सफर है खास और राजनीतिक सफर की तो अलग है बात। साल 2024 हर राजनीतिक दलों के लिए खास और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में सिर्फ कुछ ही दिनों का समय बचा है और उससे पहले हर राजनीतिक दल जनता के लिए दिल को छू लेने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी चुनाव के ऐलान से पहले ही एक्शन मोड में है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को बीजेपी वैसे भी गंभीरता के साथ ले रही है। इसकी तैयारी पार्टी 2023 से ही कर रही है। इसी कड़ी में अब बीजेपी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे खुद को और भी ज्यादा एक्टिव कर रही है। चुनाव हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चुनाव के करीब आते ही मोदी एक बार फिर से दोगुना तेजी से एक्टिव हैं। एक एक दिन में पीएम मोदी राज्यों को करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों के दौरे पर हैं, जिसमें वो तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में मेगा सौगात देंगे। इन 5 राज्यों के दौरे की शुरुआत सबसे पहले पीएम मोदी तेलंगाना से करेंगे, फिर तमिलनाडु का रुख करेंगे। पीएम मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद में सुबह करीब 10:30 बजे 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद संगारेड्डी में लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जहां पीएम मोदी सड़क, रेल, बिजली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी करीब 3:30 बजे तमिलनाडु के कलपक्कम में भाविनी जाएंगे, जहां पीएम 500 मेगावाट क्षमता के भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लैंडिंग की शुरुआत करेंगे। ये भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 5 मार्च को पीएम ओडिशा में जाजपुर के चंडी खोले में दोपहर लगभग 3:30 बजे 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 6 मार्च को सुबह करीब 10:15 बजे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे बिहार के बेतिया में 8,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यानी पीएम मोदी लगातार 3 दिनों तक 5 राज्यों को मेगा सौगात देते रहेंगे और जनता को साधने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 3 दिनों में पीएम मोदी 5 राज्यों में करोड़ों रुपए की सौगात और जनसभा कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों का दौरा कर करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष पीएम मोदी के एक्शन से परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा कितना अहम हो जाता है, क्योंकि बिना रुके प्रधानमंत्री लगातार देश के दौरे पर हैं और जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए ताबड़तोड़ प्रचार, क्योंकि इस बार 400 के पार जाना है। तेलंगाना 4 मार्च, जी हां कल, तमिलनाडु 4 मार्च, ओडिशा 5 मार्च। हम आपको दौरा दिखा रहे हैं कहां कहां प्रधानमंत्री जाने वाले। 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर, 6 मार्च को बिहार के दौरे पर, उसके बाद 7 मार्च को जम्मू कश्मीर, वहीं 7 मार्च को दिल्ली में भी, वहीं देखिए 8 मार्च को असम, जी हां असम के बाद अब अरुणाचल प्रदेश, 9 मार्च को ये, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश, उसके बाद देखिए 12 मार्च को राजस्थान, 12 मार्च को गुजरात। ये वो तमाम जगह जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रैली करने वाले हैं और वहां जाकर लोगों को संबोधित भी करेंगे और साथ ही सबसे बड़ी बात कि लोगों को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हम कह रहे हैं कि यूपी में 80 सीट जीतेगी। देखिए तूफानी दौरे का असर कैसे पड़ रहा है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 42 सीट, यूपी में 80 सीटें हैं और 10 मार्च को यहां रैली। इसके अलावा देखिए पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और इसके अलावा देखिए 6 मार्च को यहां जाने वाले हैं। गुजरात की बात करते हैं, 26 सीटें यहां हैं और 12 मार्च को यहां जाने वाले हैं। राजस्थान में 25 सीटें हैं और यहां भी 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तूफानी दौरा क्यों हो रहा है यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए असम 8 मार्च को जाएंगे, 14 सीटें हैं असम की जो बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली में 7 मार्च को लोगों के बीच रहेंगे, रैली करेंगे। वहीं 7 मार्च को ही देखिए जम्मू
कश्मीर भी 6 सीट यहां की बेहद महत्वपूर्ण है। 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश 2 सीटें यहां की, और तमिलनाडु 4 मार्च को। देखिए हम आपको बता रहे हैं, आज निकलेंगे तो प्रधानमंत्री कहां कहां जा रहे हैं, कितनी सीटें वहां हैं, जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बिना रुके बिना थके रैली कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, और राष्ट्र को बड़ी सौगात भी इस वक्त प्रधानमंत्री दे रहे हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी ने दावा किया है कि आपकी बार 400 पार के बाद का नारा लगा है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं बिहार के सियासत की। जी हां, बिहार की सियासत में कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण था। कल विपक्ष का जमावड़ा लगा, बड़े बड़े दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आए, लेकिन यहां पर लालू प्रसाद यादव ऐसा कुछ बोल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिस पर सियासत छिड़ गई है। उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की जुबानी जंग भी तेज होने लगती है। एक बार फिर से 2024 की तैयारी में राजनीतिक दल जुबानी जंग को तीखा करने में जुटे हुए हैं। तो बिहार भी पीछे नहीं है, 40 घराव का नारा यहाँ से भी निकल करके जा रहा है, क्योंकि हर किसी को जीतने की ख्वाहिश नजर आने लगी है। बिहार में बीते रविवार को विपक्ष का जमावड़ा लगा, जहां विपक्ष के कई बड़ी नेता शामिल रहे। ये रैली विपक्ष को एकजुट करने से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी की थी। इंडी ने अपने दलों के साथ रैली का महाआयोजन तो किया, लेकिन शब्दों पर अपना आपा खो बैठे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंच से पीएम मोदी पर हमला करते हुए कुछ ऐसा बोल दिया कि उसके बाद मानो संग्राम से छिड़ गया हो। वजह थी लालू की बदजुबानी, जो पीएम मोदी के खिलाफ थी। परिवारवाद पर बोलते बोलते लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर पारिवारिक जिंदगी पर भी हमला बोल डाला। लालू ने सियासी हड़कंप मचाया तो बीजेपी ने भी बिना देरी के हमला बोलना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे लालू ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की तो बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम भी पीएम के बचाव में उतर आए और मुंहतोड़ जवाब दिया। राजद ये नौटंकीबाजों की पार्टी है। जिस बिहार लोकतंत्र की जननी रही, यहाँ लीडर पैदा होता था। ये राजद जैसे लोगों में लीडर नहीं, ये एक्टर के काम कर रहे हैं। आर से राइट फॉर गुंडागर्दी, जॉब फॉर लैंड जैसे, और डी से डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। अब महागठबंधन के नेताओं की एकजुटता नहीं, बल्कि पुत्र की एकजुटता दिखाने का लालू जी प्रयास कर रहे थे। लालू ने मंच पर बैठे विपक्ष के नेताओं को खुश करने के लिए पीएम पर तो हमला बोला, लेकिन कुछ ही देर में लालू और विपक्ष का ये पैंतरा उल्टा पड़ गया। बीजेपी और एनडीए सहयोगी दलों के नेता एक एक कर विपक्ष पर जमकर हमला बोलने लगे, जिसके बाद सियासी भूचाल सा आ गया हो। लेकिन इंडी की तरफ से आए इस तरह के बयान ये दर्शा रहे हैं कि विपक्ष बेचैन है। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि कैसे मोदी का सामना किया जाए। हालांकि चुनाव के दौरान शुरू हुए इस जुबानी जंग का असर जनता पर कितना पड़ेगा, इसका जवाब जनता